तो भाई जो यकुत्स है ना वो बसा हुआ है लेना रिवर के वेस्ट साइड पे, और हम हैं अभी ईस्ट साइड पे। और ना तो कोई ब्रिज कनेक्ट करता है लेना रिवर को यकुत्स से, और ना ही मतलब और कोई सिस्टम ही नहीं है। मतलब नदी को कैसे पार करोगे, ब्रिज से ही होएगा। तो गर्मियों में तो भाई फेरी चलती हैं, ठंड में बहुत एक्सट्रीम ठंड में नदी जम जाती है, उसके ऊपर से गाड़ी चलती है, ट्रक चलता है, सब चलता है। और जो भी बीच की ठंड है तो इसमें रिवर ना तो पूरी तरह जमी है और ना ही पूरी तरह सूखी हुई है, तो हवर बोर्ड चलते हैं। तो हमारी जो टीटी है कल रात को आई, हमसे कहती 1500 रूबल लगेंगे आपको, यहाँ से यकुत्स पहुँचा देंगे हम स्टेशन से। ये स्टेशन भी कुछ 15 किलोमीटर दूर है निज़नी बेस्त्याक सिटी से। तो हम थोड़ा डाउट में हो गए कि भाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर हमने सुबह कहा चलो ठीक है, हमने होस्ट से ही पूछा तो होस्ट भी कहती है 1000 रूबल के करीब तो है टिकट। तो 1000 रूबल के करीब का, तो हमने कहा चलो 1500 दे देते हैं। यहाँ से टैक्सी वाला भी एटलीस्ट 1000 तो लेगा ही हमसे। तो फिर हम जब देने गए पैसे कि हाँ भाई ले लो हमारे पैसे, तो कहते हैं आप लेट हो चुके हो, अब आपको खुद ही टिकट विकेट लेनी पड़ेगी। और पाजी यार अभी तक बाहर नहीं आया है, वो बस जाने वाली है, वो कह रही है। चलो देखते हैं क्या रहता है, कितने के पड़ती है। अगर ऐसा हो तो आप टीटी से बात कर सकते हो। अगर 1500 के लगभग हुआ तो मैं बता दूंगा, टीटी से बात करके रखना, वही सब कुछ अरेंज करा देगी आपका। फिर ये थी हमारी ट्रेन, और यहाँ से चलते हैं अब यकुत्स के शहर। तो ये थी वो बस जो बता रही थी, देखते हैं क्या सिस्टम है इसका। तो ये है भाई बस, मतलब जो हमको शायद फेरी टर्मिनल तक लेके जाएगी। मैंने पूछा ये कुछ तो कहते हैं हाँ, तो ठीक है भाई। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये था निज़नी बेस्त्याक का स्टेशन। वहाँ पे एक साइबेरियन कुत्ता भी बैठा है। तो बताता हूँ, टिकट विकेट हमने कुछ नहीं लिया अभी, शायद वो खुद ही आके हमसे पैसे लेंगे तो तभी खरीदेंगे टिकट। तो भाई यहाँ पे पहुँच गए हम, और बस वाले ने हमने जब पूछा पैसे तो कहता नहीं, शायद बोट वालों की बस हो, कुछ भी हो सकता है। तो फिर हमने पूछा भाई इस बोट की टिकट कहाँ से खरीद सकते हैं। बोट नहीं चलती, एक हवर बोट टाइप होता है वो चलता है, क्योंकि अभी मतलब देख रहे हो जैसे आप, मतलब बर्फ़ तैर रही है नदी पे, देख रहे हो आप। तो इसकी वजह से मतलब बोट नहीं चल सकती इस पर, और गाड़ियाँ नहीं जा सकती क्योंकि पूरी तरह नहीं जमी है। तो फिर हमने पूछा भाई टिकट कहाँ से खरीद सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी हम भी वेट कर रहे हैं बोट के आने का, क्योंकि अभी बहुत डेंजरस है क्रॉस करना, और क्या पता ना भी क्रॉस कर पाएँ। ऐसे भी कह रहे थे कि आज क्या पता ना भी क्रॉस कर पाएँ, कल ना कर पाएँ। तो जब आएगी तब आप उसी पे ख़रीद सकते हो टिकट। तो हमने कहा ठीक है, वेट करते हैं। यहाँ पे देखो कितने लोग अभी भी वेट कर ही रहे हैं सारे, मतलब ये सारी गाड़ियाँ जितनी भी खड़ी है ना, ये सारे उसी साइड जाना चाहती हैं, ये सारे वेट कर रहे हैं ये। और हमारी 4 बस भर के आई हैं ट्रेन स्टेशन से, जितने भी लोग आए बस वहाँ खड़ी रहती है, उसमें बैठो और आ जाओ यहाँ तक। अब देख आवाज़ सी तो आ रही है मेरे को, पर पता नहीं अभी कब तक होएगा यहाँ पे, क्या होएगा। और मतलब ये मौसम कहते हैं सबसे ज़्यादा डेंजरस है लेना रिवर को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि ना तो जमी ना पिघली हुई, हाफ फॉर्म में है, तो कुछ भी हो सकता है। उस तरफ मेरे को दिख रहा है कुछ का शहर, पर आपको शायद नहीं दिख रहा, फ़ोन से दिखाता हूँ। तो ये है भाई फेरी टर्मिनल, जहाँ लोग वेट करते हैं, मतलब बाहर की ठंड से बचने के लिए। यहाँ पे पाजी खा रहे हैं कारतोश का, मतलब आलू, मतलब कुछ नहीं है, एक भटूरा है जिसके अंदर आलू भरा है। कम है ना आलू लग रहा है? भरा नहीं होगा, थोड़ा सा होगा। एक आलू ऐसे 28 या 30 भटूरों में डालते हैं। हाँ बता दो, आलू है नहीं इसमें, बस कारतोश का बोल रहा है। अभी भाई 4 बोट आई थी, 4 हवर बोट आए थे, पर वो वापस चले गए, मतलब पैसेंजर्स को लेके।
और मतलब एक में शायद 20 एक जने बैठ सकते हैं मेरे हिसाब से। और ये सबसे डेंजरस टाइम है भाई ये रिवर क्रॉस करने का, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है। मतलब या तो मतलब नदी नॉर्मल हो जैसे होती है, उसमें तो बोट में चले जाओ, कैसे भी चले जाओ पार हो जाएगी। पर भाई और मतलब जमी हो तो गाड़ी ट्रक व्रक सब चले जाते हैं, फिर तो ट्रक के ट्रक चले जाते हैं। पर ये टाइम भाई ऐसा है, मतलब नदी में ना स्नो तैर रही है, मतलब बर्फ़ के टुकड़े, जिससे टाइटैनिक जिससे टकरा के डूबा था ना, वैसे टुकड़े तैर रहे हैं, जो आपने देखा होगा वीडियो में। पाजी कैसा फील हो रहा है? मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। कारतोश का खा लिया मैंने। थोड़ा डरे ना, मेरी तो बारी आ गई थी, मैं तो गया नहीं, फिर मैंने कहा आप अकेले रह जाओगे यहाँ पे। पाजी कह रहे बोट देख कैसे चल रही है। हाँ, तो वहाँ पे देखना कैसे आ रही थी वो। भाई बोट कई सारी निकल गई, तो हमने सोचा नीचे जाके खड़े हो जाते हैं, थोड़ी धूप भी निकल गई है। और एक और बोट आ गई है, देखो आ रही है, तो वहीं जाके खड़े हो जाएंगे तभी नंबर आ पाएगा, वरना वैसे तो नंबर आएगा नहीं। कोई नहीं, हेलो, वो देखो वो किनारे पे जा रहा है। तो यहाँ पे भाई ऐसे बोट आ जाती है, होवर बोर्ड है ये, पंखे से चलता है। और यहाँ पे देखो कैसी भीड़ लग गई है लोगों की, भाई हम जाएंगे हम जाएंगे। मतलब यहाँ कोई सिस्टम बनाना चाहिए, या तो देखो यार घुस गए मतलब बंदे अंदर अपने आप। इंजन देखो 8 सिलेंडर है, वो देखो 1 2 3 4 भाई सिलेंडर का छोड़ो यार, यहाँ पे वो नहीं चाहिए ना, नंबर वाइज होना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो बंदे कैसे मतलब जा रहे हैं। साला कैसा था ना परोंठा सा। मैंने आपको बताया था कि हमारी टीटी ने हमसे 1500 रूबल मांगे थे, वो पता नहीं कुछ ऑनलाइन वगैरह बुक कर रही थी। और यहाँ पे हमको पता चला कि ऑन द स्पॉट टिकट के 3000 रूबल है, तो अब हम 3000 देंगे। खैर 1500 भी कम नहीं है, सिर्फ नदी पार करने के लिए। कर लो चेकिंग, कर लो चेकिंग। ट्रैवलिंग सस्ती है जी, फ्री में होती है। कहाँ होती है फ्री में ट्रैवलिंग? कर लो। तो भाई हर चीज़ फ्री में नहीं हो सकती ट्रैवलिंग में, बहुत लोगों के मतलब मिसकंसेप्शन बन चुके हैं। और हम तो भाई शुरू से ही चेकिंग मैं तो करता ही नहीं हूँ। तो भाई यहाँ से अब एक बात बताओ, किसी को या कुछ जाना है बाजी, क्या करेगा बंदा? कुछ भी नहीं करेगा, तैर के अगर इतना दम है तो जाओ तैर के -20 डिग्री में, और वरना लो बोट 3000 की है। और मतलब हम दोनों के 6000 सिर्फ रिवर क्रॉस के हैं, और वापस आने के मतलब 6000 एक बंदे के। आप हमको एक दिन जिकुत्स्क रहना है, यहाँ आना है, जिकुत्स्क देखने के, सिर्फ देखने के अलग से एक टिकट दे रहे हैं हम। और मतलब चलो आंटी से भी ले लेते तो 3000 तो बनते ही। 3000 बनते, चलो आंटी से भी ले लेते तो भाई थोड़े पैसे रखने चाहिए जेब में हमेशा, हर चीज़ फ्री में नहीं हो सकती। देखो एक और बोट आ गई, अब तो लोगों ने थोड़ी लाइन लगा ली भाई, हमको कम से कम 1 घंटा हो खड़े हुए, हमारी बारी नहीं आ रही। तो हम अभी खड़े थे थोड़ी देर पहले तक, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे सब जैसी बोट आती भीड़ लग जाती, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो फिर एक लड़की आई, वो सबको डांटा उसने। बाजी कैसे डांटा? अबला नारी सब पे भारी। कैसे डांटा बाजी उसने? कोई इतना दी गाल नहीं होनी जड़ी ना छड़ी होवे, मतलब हिंदी में बोलो। रशियन में मतलब उसने पूरी गालियाँ निकाली इनको कि भाई तुम लोगों को अकल नहीं है, तुम लोग मतलब ऐसे भीड़ भाड़ कर देते, जो लोग कमज़ोर हैं जैसे हमारे जैसे, वो कैसे जाए। मतलब उसने लड़कियों के लिए कहा था, तो फिर उसने लाइन लगवा दी। तो अब देखो सब कैसे खड़े हैं, ऑलमोस्ट लाइन है, सब तो अभी लाइन में नहीं है, पर अभी ना थोड़ी समझदारी वाला काम तो कर रहे हैं। हम तो शुरू से ये कह रहे थे, तो हम भी खड़े हैं भाई लाइन में। देखो हमारे पीछे भी लाइन लग गई है, देखते हैं कब तक पार कर पाते हैं। ये लड़ाई हो गई है थोड़ी पुलिस वालों के साथ, बंदों की। बताता हूँ बाद में कहानी क्या है। बारी अभी तक नहीं आई, बंदे बढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं क्या सिस्टम है। तो भाई आज थोड़ा एक्सपीरियंस बेकार ही रहा रशिया में, क्योंकि यहाँ पे हम 6 घंटे से पहुँचे हुए हैं, और हम होवर क्राफ्ट जो है उसको हम नहीं चढ़ पाए, क्योंकि यहाँ पे हो रही है भाई धक्का मुक्की। जैसे आपने देखा, लोग पुलिस वालों के साथ लड़ रहे हैं कि भाई तुम हमको क्यों नहीं जाने दे रहे, वहाँ से लोगों को कैसे लेके आ रहे हो, अपने हिसाब से बिठा रहे हो तुम लोगों को। हम पागल यहाँ पे खड़े हैं, बाहर -20 डिग्री हो रहा है। तो हम भी भाई लाइन में खड़े हो गए। एक बताया हमने, एक लड़की ने चिल्ला विल्ला के लाइन बनवा दी, फिर वो लड़की तो चली गई। 2-3 बोट तक सही लाइन में, इतनी सही तो लाइन तब भी नहीं थी, पर ठीक था तब भी सिस्टम। पर उसके बाद फिर मतलब क्या हुआ कि अंदर से
औरतें और बच्चों को मतलब यहाँ पे खड़े रहते थे लाइन बना के 10-12 जने, और उनको एक लेडीज़ आके ले जाती थी, और उस होवरबोर्ड में बैठने की कुल जगह ही 15 जनों की है। 10 जनों को यहाँ से ले जाते थे और फिर 10 जने वो हो गए और 5 जने वहाँ पे, फिर नीचे जो खड़े सब इतनी ठंड में उन सबको गुस्सा आ गया। और अभी पूरी दुनिया में ये चल रहा है। नहीं रुक तो जाओ भी, तो उन सब बंदों को गुस्सा आ गया कि भाई ये क्या चल रहा है, तुम अंदर से ला रहे हो बंदों को, अंदर तो आराम से 20-22 डिग्री यहाँ पे प्लस का हो रहा है, बाहर -20 है, कि हम यहाँ पे पागल हैं जो खड़े हैं यहाँ पे तब से, तुम अंदर से बंदों को लेके आ रहे हो और डाल रहे हो बोट में, उनको तो कुछ मेहनत ही नहीं लग रही है, आराम से बैठे यहाँ पे, हम इतने ठिर रहे हैं यहाँ पे। तो उनकी पुलिस वालों से लड़ाई भी हो गई थी उस टाइम। तो फिर भाई मैं यही कह रहा कि भाई ये तो गलत बात है ना कि अंदर से बंदे आ रहे हैं, और मतलब बंदे नहीं, सिर्फ औरतें और बच्चे हैं। तो मैं इस बात से कोई मेरे को वो नहीं है कि भाई क्यों हो रहा है, पर जब अगर आप कहते हो कि इक्वालिटी चाहिए आपको दुनिया में, तो भाई इक्वालिटी हर चीज़ में होनी चाहिए, ऐसे प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए। भाई ऐसा हो सकता है कि ना, चलो मान लो, चलो प्रायोरिटी भी देनी है तो बुजुर्ग को दे सकते हो, हैंडीकैप को दे सकते हो, बिल्कुल फिट बंदे को कैसे आप प्रायोरिटी दे सकते हो, ठीक है। और पूरी दुनिया का इस पे जोर है कि भाई औरतें आदमी इक्वल है, इक्वल। हाँ ठीक है, चलो हम ये मान लेते थोड़ा कोटा देना, आप औरतों को दे दो, आप वहाँ पे लाइन बना दो, औरतों की लाइन बना दो और बाकी बना दो 4 औरतें चढ़ने दो, 2 बंदे चढ़ने दो, ऐसा कर लो। अब ये सीन क्या हो रहा है कि भाई सब लोग तो -20 डिग्री में बाहर खड़े हैं और पैर हाथ सबके सुन्न हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम रशियन लोग भी, बंदे भी, और औरतें अंदर खड़ी हुई हैं अपने हीटर में, और जैसे बोट आती है वहाँ से बाहर से दिखती है, 1 मिनट पहले वो वहाँ जाते हैं और उनको वहाँ पे चढ़ा के और उनको ले जाते हैं, और बेचारे बंदे वहाँ के वहाँ खड़े। और ऐसा ही नहीं, सारे रशियन बंदे भी, और रशियन लेडीज़ के साथ भी ऐसा हो रहा है। लेडीज़ मतलब वो है ना कि लेडीज़ भी उतनी तो नहीं जा पा रही, लेकिन ये है कि भाई जो लाइन में लग गई यहाँ पे पहले, वो जा पा रही है। तो मतलब बात ये है कि भाई औरतें ही अब तक जा पा रही हैं, 99 तो औरतें गई होंगी अब तक, बंदा एक ही गया होगा अब तक, कुछ पहुँचा होगा जब से हम यहाँ बैठे हैं। तो नहीं, ऐसा कर लो भाई कि जो लाइन में खड़े रहो भाई, जिसको लाइन में एक कॉमन लाइन है, खड़ना खड़े जाओ, ठीक है। अगर किसी को प्रायोरिटी चाहिए ना, तो प्रायोरिटी में से अगर 15 बंदे जा रहे हैं ना बोर्ड पे, तो सिर्फ 2 जनों को प्रायोरिटी दे सकते हो, 13 वो जाएंगे जो लाइन में खड़े हैं। फिर पता है प्रायोरिटी वाली लाइन में फिर कोई लगेगा ही नहीं, क्योंकि अगर 10 जने भी लगे हैं उस लाइन में तो 5वीं बार नंबर आएगा 10वीं बंदे का कि 2-2 बंदों को मिलेगी, तो सब सोचेंगे लाइन में ही लग जाते हैं। तो बस यही है यहाँ पे। मतलब मैंने ये चीज़, एक चीज़ जगह और देखी थी, ब्राज़ील में मनी एक्सचेंज कराने गया था मैं, तो वहाँ पे वेस्टर्न यूनियन पे, खैर वो तो प्राइवेट कंपनी होगी, वेस्टर्न यूनियन में लाइन थी, एक कॉमन काउंटर था जिस पे कोई भी आ सकता है, और एक था मतलब जो स्पेशल लेडीज़ और बुज़ुर्ग लोगों के लिए काउंटर था, ठीक है। अभी 50-50 हो गया, बुज़ुर्ग तो 1-2 आता, वो आगे लग जाता, जो पहले से लगे वो कॉमन पे भी चले जाओ, उस पर भी चले जाओ। तो मतलब या तो ऐसा होता है 10 काउंटरों में अगर 2 को प्रायोरिटी, 2 काउंटरों पे प्रायोरिटी चल रही है तो समझ में भी आता है। 50-50 तो नहीं हो सकता, तो एक ही है और एक पे प्रायोरिटी चल रही है तो हम तो क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। देखो भाई रात होने वाली है, बिल्कुल ये रात मतलब हो ही गई है यहाँ। तो कितना टाइम हो गया भाजी, ये देख लो भाई 3:52 हो गए हैं, 4 बजे अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे, और हम यहीं पे बैठे हैं। और इस तरफ जो ये कुछ की इस साइड है, कोई होटल भी नहीं है, हमारी काउच सर्फिंग होस्ट तो ये कुछ में है, तो कोई होटल भी नहीं है, तो अब हम कुछ कर भी नहीं सकते, हमको यहीं सोना पड़ेगा। अगर बोटें बंद हो जाएंगी मेरे हिसाब से, रात को कहीं इस डेंजरस इलाके में रात को चला पाएंगे बोट्स, देखते हैं भाई क्या होता है। बढ़ तो गई, देखो वो पूरी बर्फ पे चल के आ रही है। पहले थोड़ा पानी कम। अब हमने आखिरी में ये फैसला किया भाई, इनसे लड़ भिड़ के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास 2-2 बैग हैं, और ऐसे मैं तो ऑलमोस्ट चढ़ भी गया था, मैंने पूरा हाथ डाल लिया था बारी को, मैं चढ़ जाता। मैंने कहा फिर इंडिया वाला स्टाइल अपना लेते हैं, धक्का मुक्की इनसे तो ज़्यादा ही हम कर सकते हैं, क्योंकि हमको आदत भी है। तो भाई मैंने तो कर दी। अब पुलिस वाले ने क्या किया, पीछे से आया, मेरा इतना भारी बैग था, उसने मेरा बैग पकड़ के मेरे को खींच के मेरे को साइड पे करके, और मेरे को कुछ बोलने लग गया। फिर ऐसा नहीं कि मेरे साथ उसने ऐसा किया, रशियन बंदा भी गया, उसको भी धक्का मार दिया, ठीक है। मतलब पुलिस वाले भी हेल्प कर रहे हैं उनकी चढ़ने के लिए, कि जो बंदे हीटर में बैठ के आ रहे हैं और सीधा हीटर में बिठा रहे हैं, और जो हम ठंड में खड़े हैं उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा। हाँ तो भाई, और मैंने कई लोग देखे भाई, लेडीज़ वगैरह वो सीधे आगे लग जाए, तो भाई ये प्रायोरिटी तो गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। बुढ़ी आंटी, ये देखो ये बुढ़ी आंटी गई थी, बस इसका क्या करें, क्योंकि इसके साथ अंकल है, ठीक है। अगर ये अकेली होती ये भी चली जाती। औरतें सिर्फ वही बची हैं यहाँ पे जिनके साथ मर्द है, वो मर्दों के चक्कर में फंसी हैं। अगर वो अकेली जाना चाहें तो वो जा सकती हैं, एक भी बता दो, एक भी अकेली औरत। अब इंडिया में भी ये होता है, पूरी नारी सारी वो होता है कि भाई इक्वल प्रायोरिटी करो, इक्वल मेट्रो में सीट्स रिजर्व्ड हैं हर जगह। तो भाई ये, और ना पता है लेडीज़ खुदा भी कह देते हैं, अब लेडीज़ की सीट पे बैठो उठो, भाई जेंट्स के लिए भी रिजर्व कर दो फिर तो ये मेरे को थोड़ा अजीब सिस्टम लगता है। मेरे से बहुत लोग डिसएग्री करेंगे इस चीज़ पे, पर भाई करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो जो लगेगा। और दूसरी बात ये है भाजी, चलो इंडिया में मान लिया कि भाई इंडिया में लड़के मतलब बहुत लड़कियां कम होती हैं, लड़के मतलब एक तरह से अगर देखा जाए वैसे तो बराबर है, पर यहाँ पे
पे तो सीन ही है कि भाई यहाँ पे तो लड़कियाँ ही 60-70% है, लड़के तो है नहीं, तो इसका मतलब तो लड़कियाँ ट्रैवल करती रहेंगी, हम बैठे हैं यहाँ पे, बैठे हैं आराम से, बैठे रहो। मर्द को दर्द नहीं था भाई, मर्दों को भी दर्द होता है। हमारे पैर सुन्न हो गए, हमारे जूते मतलब ये जो है कैपेबल नहीं है यहाँ के लिए। और मतलब लोगों को दिखा, एक अंकल ने तो मेरे को 4 बंदे बोल चुके हैं, एक अंकल ने हाँ टोपी भी दे दी अपनी, मेरे को पता नहीं लेने आएंगे नहीं आएंगे वापस, वो भी वहाँ पे खो गए धक्का मुक्की में कहीं पे। और एक ने तो भाई आके हमको बोर्ड दे कि इसके ऊपर खड़े हो जाओ, आपको सीधे ठंड नहीं लगेगी। मेरे को भी औरत यही बोल रही थी, उसने यही बात बोल के स्टार्ट करी, वो अंकल के साथ है ना, वो इसलिए जा नहीं पा रही, वो मेरे को कह रही कि आपके जो शूज़ हैं वो कैपेबल नहीं है यहाँ के लिए। तो मैंने कहा हाँ क्या तो आप सही रही हो, लेकिन मैंने इंडिया कहा में मिलते ही नहीं है। हाँ मिलते नहीं, लेकिन मेरे को अब यूकुत्स्क जाना है, तो वहाँ से खरीद लेंगे, यहाँ तो बहुत छोटा है, यहाँ तो मेरे को ऑप्शन नहीं है। तो वो भी कह रही है, कहती है होप कि हम पहुँच पाएँ आके। तो मैंने मन में सोचा कि आंटी आप अकेले तो जा सकते हो अंकल को छोड़ के, ये हमारी अंकल हमारे साथ आ जाएगा। जो हमारे पास काउच सर्फिंग होस्ट है ना हमारी, तो उसका भी मैसेज आया कि हाँ मैं न्यूज़ में भी देख रही हूँ कि ऐसा धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ी बात है ऐसे धक्का मुक्की होना। और यहाँ पे कहीं होती होगी, साल में एक बार होती होगी। अगर प्रायोरिटी वाला सिस्टम नहीं होता ना, लाइन आराम से चल रही थी, हमारी बारी अभी तक आ चुकी होती, क्योंकि 5 घंटे से फिर पता है लोग गुस्सा आ गया कि क्या प्रायोरिटी दे रहे हो भाई। तो सबने तो यहाँ पे भी सबको गुस्सा आया कि ये ड्रामा मत करो, अंदर से ला रहे हो तुम हीटर से और बंदों को हीटर में बिठा रहे हो, हम क्या पागल हैं? बाकी फिर बंदे कह रहे हो औरतों को सिर्फ हीटर से ला के हीटर में बिठा रहे हो। बंदा कहाँ, एक बंदा बता दो जो बोट में बैठा हो, सिर्फ बंदा बोट में बैठा था, जो ड्राइवर चला रहा था, जो कंडक्टर था, बंदे दो, बाकी सब औरतें। या फिर ऐसा कर दो ना कि भाई तुम हीटर में बैठे रहो, तुम्हारे लिए बोट आएगी 4 घंटे बाद, हाँ तुम आराम से आके बैठ जाना, तुमको लाइन में नहीं लगना। हाँ, हमको क्या कहते हैं, हम बैठे रहेंगे यहाँ पे 5 घंटे तक। हाँ हमको रात को 12 बजे आएंगे, हम बैठे 12 बजे। हाँ हमको कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रहेंगे। तो सही। चलो ठीक है, अब जो हो गया, ये थोड़ा एक्सपीरियंस हो ही जाता है। चलो क्या पता आज पहुँचे कुछ, क्या पता कल पहुँचे। और हमारे बोलने से ऐसा तो कुछ होगा भी नहीं कि हमारे बोलने से कि भाई ये दुनिया में इक्वलिटी वाला सिस्टम सच में इक्वल हो जाएगा, ये सच में इक्वल नहीं है। मतलब इक्वल में अब क्या हो गया है, इक्वल बोलते बोलते औरतों को 90% हो गया, हम मर्द बेचारे 10% पे आ गए हैं, 50-50 तो नहीं रहा है, ऐसा सीन हो गया। ठीक है भाई। तो गाड़ी जा रही है सामने, गाड़ी है, हाँ बोट है हमारे जैसे, मुझे तो टेढ़ी चल रही है। हाँ तो इसको इधर लेके जाएगा ना, बोल रहा है ये देखो, ये थोड़ी छोटी लग रही है। और भाजी आपका बैग कहाँ है? ये है नदी, और ये पार करके हम पहुंच गए हैं यकुत्स्क के पोर्ट पे। ये खड़े पाजी, दिख नहीं रहे हो पाजी आप बिल्कुल भी। मैं दिखूंगा कैसे? हाँ अब दिख गए। ये हमको 2 बोट बदल के आना पड़ा, वो मैं सुनाऊंगा अभी कहानी क्या हुआ। रात हो चुकी है पूरी। तो भाई हमने पार कर लिया है रिवर, बड़ी मशक्कत के बाद पार हुई। हम ऐसे ही बैठे थे अंदर, और भाई होठ सुन हो गए है ना हम ऐसे ही बैठे थे अंदर, तो एक आंटी आई, वो गिन रही बंदों को, तो उसने हमको भी गिन लिया। तो भाई वो कहती ठीक है अब तुम चलोगे सारे। बाहर कम से कम 50 बंदे लाइन लगा के खड़े, जैसे पहले हम खड़े थे। हम 10 को अलग लेके गए, 3 पुलिस वाले गए हमारे साथ, और एक बोट आई। पुलिस वाले से पहले सब लोग लड़ने लग गए कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। हमने कहा बहुत हो गया भाई, हम 6 घंटे से खड़े हैं, हमारी कायदे से बारी 2 घंटे में आ जानी चाहिए गिन तो अभी भी नहीं रही थी हमको, अगर वो लड़की नहीं बोलती तो। हाँ एक लड़की ने बोला कि इनको भी गिन लो। हाँ जो इन गरीबों को भी गिन लो तो भाई फिर पुलिस वालों ने बिठाया, 10 जने आते हैं एक बोट में। फिर बीच में एक बोट से आप दूसरी बोट में ट्रांसफ़र होते हो, जिसमें आपसे टिकट मांगेंगे। और टिकट का मैं पता करके बताऊंगा आपको कैसे ले सकते हो आप वो टिकट। वो 1500 की आती है, हमने दी 3-3 हज़ार रुपये, 3-3 रूबल। तो फिर दूसरी बोट में बैठ के आपको यकुत्स्क पहुंचा देंगे। बड़ा स्किड मारते ड्रिफ्ट मारते आई है पूरी बोट। सबसे ज़्यादा डर लग रहा था जब वो पानी के अंदर बर्फ में ऐसे ऐसे कर रहा था ना भाई, मतलब डर लग गया था देखने में। जो मैं सच बता रहा हूँ, जो आपने इंस्टा स्टोरी वगैरह में देखा होगा, फॉलो नहीं करते तो कर लेना। जो आप उड़ा दी धूल। तो अगर नहीं करते तो कर लेना। उसमें तो मतलब दूर से ऐसे दिखता है कुछ नहीं, पर बोट छोटी सी होती है, पानी में ऐसे ऐसे जाती है, और मतलब जैसे टाइटैनिक टकरा के डूब नहीं गया था, ऐसे ही फील आती है भाई। टकरा के भाई छेद वेद हो गया, ये डूब गई।
टाइटैनिक जब डूबा था ऐसे दिखा रखा था कि बहुत ठंडा पानी था, है ना। तो वहाँ पे होगा, समुद्र तो खैर जमते नहीं है, वहाँ पे 1 या 2 डिग्री होगा जब टाइटैनिक डूबा था, पर यहाँ पे अभी -20 हो रखा है। और अगर यहाँ पे अगर बोट के साथ कुछ भी पंगा हो जाता ना तो ये दादा, हाँ दादा सेल्फी तो भाई बचते नहीं। हाँ अंकल कहना भी मेरे नाल वीडियो लेनी है। Moldova, 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 India. इंडिया मोल्दोवा, Moldova, da. हाँ хорошо। Moldova, India. इंडिया देखते पहचान लेते भाजी, मेरे को देख के इंडिया ज्यादा पहचानते हैं। मेरी दाढ़ी देख के इंडिया पहचान लेते Правда, हैं। хорошо? хорошо ना, хорошо। Плохо, не так красиво. Не так быть. ऐसा хорошо तेरे है ही नहीं, तो मामा तेरे लाड़ Хуёво, लिया। хуёво. है, तेरे है ही नहीं। तो ये था, Да, папа. मैं आपको सुबह भी दिखाऊंगा जर्नी बोट की कैसे रहती खोल है। देना। आज तो भाई मतलब थोड़ा ज़्यादा हो गया। नॉर्मल, और जो हमारी होस्ट है वो खुद लेने आ रही है हमको कि मैं आ जाती हूँ, क्योंकि टैक्सी वाले यहाँ से 600 मांग रहे, तो कह रहे हैं मेरा काम भी खत्म हो गया, मैं लेने आ जाती हूँ और आपको ले जाऊँगी। तो हम बाहर खड़े थे, एक बंदा आया जो आपने वीडियो में देखा, ये कहता है मेरी गाड़ी ऑन है, उसमें बैठ जाओ, आपके दोस्त हैं तो उनके साथ चले जाना। हमको पहले तो समझ में नहीं आया, पर उन्होंने कहा बंदा सही लग रहा है, तो हम बैठ गए गाड़ी में। और जब हमारी फ्रेंड आएगी तो हम उतर के उनके साथ चले जाएंगे। कहता पैसे नहीं लूँगा मैं, पैसे बिल्कुल नहीं लूँगा। Нету, да? Она, да? ये है क्या? А, нет, да? लिपरी थी ना पर बाजी चल रही है, वीडियो चल रही है। हाँ। बाजी भाजी मेरे को लगा क्या हो गया। बोल रहा है। अरे वो कर लो, सुखाओ इसको पहले।